गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज की क्लास को हम एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। आज 5 क्वेश्चन का मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज एक स्टार्ट किए हैं जिसमें एसएससी सीजीएल के टॉप मोस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें आपको एक वीडियो में 5 क्वेश्चन यानी कि 5 बेस्ट क्वेश्चन का प्लानिंग किए हैं, जिससे आपको लगेगा कि यदि हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो लगभग हम 100 क्वेश्चन कर सकते हैं इस 5 क्वेश्चन को करने से। यानी कि हम एसएससी सीजीएल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसमें से हम क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं बेस्ट क्वेश्चन को। तो आज देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर दिया हुआ है 2 + √3 बटे 2 - √3 है तो x + 1/x का मान ज्ञात करें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 14, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8√3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0 और डी में दिया हुआ है 18। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से x यहाँ पर देखिए 2 + √3 बटे 2 - √3 है। यहाँ क्या करेंगे, रूट से इसको फ्री करेंगे। इसके लिए परिमेकरण करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस से क्या करना पड़ेगा, गुना करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 2 + √3 बटे हो जाएगा 2 - √3। तो हर परिमेकरण कर दीजिए। 2 + √3 बटे हो जाएगा 2 + √3। ऊपर में a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो गया 2 + √3 का क्या देंगे, होल स्क्वायर। नीचे में देखिए 4 - 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 + √3 का होल स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + कितना, 4√3 प्लस में कितना हो 3, तो 7 + कितना हो जाएगा 4√3। अब देखिए x का वैल्यू निकल गया। हमको चाहिए क्या, 1/x, यानी कि x के साथ 1/x का भी वैल्यू चाहिए, तब दोनों को ऐड कर देंगे। यदि हम 1/x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये प्लस में वैल्यू है तो माइनस में हो जाएगा 7 - 4√3। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू इतना हो गया 7 + कितना 4√3 प्लस में 7 - कितना 4√3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 जो हो गया सवाल का आंसर हो गया। इस तरह के देखिए कि यदि आपका x बराबर 2 + √3 बटे 2 - √3 रहेगा, यानी कि ये टर्म नीचे वाला हर वाला जो है रूट में रहेगा, तो रूट से इसको फ्री करेंगे। हर परिमेकरण करके इसका वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। फिर 1/x का भी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 4√3 इसमें पॉजिटिव में था, इसमें निगेटिव में, फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। कितना आंसर हो गया 14। तो इस सवाल का सही जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। सेकेंड सवाल देखिए, इसी तरह से सेकेंड सवाल को देखेंगे। सेकेंड देखिए, रेशियो से एक सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, बेहतरीन क्वेश्चन है, 2023 का सवाल है ये एसएससीजीएल का। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 जो है कह रहा है यदि 3p बटे दिया हुआ है 7 बराबर 4q बटे में 11 दिया हुआ है तो क्रमशः p और q का रेशियो क्या होगा, अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला ऑप्शन देंगे 12:77, दूसरा दिया हुआ है 12:33, सी में दिया हुआ है 28:33, डी में दिया हुआ है 3:28। अब देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, यदि 3p बटे 7 दिया हुआ इक्वल टू 4q बटे कितना 11 है, तो क्रमशः p और q का क्या ज्ञात करना है, रेशियो। अब देखिए इस टर्म से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन है, 3p बटे कितना 7 बराबर 4q बटे 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 33p, उसके बाद 28q हो जाएगा।
तो यहाँ से लिख देंगे P बटे Q बराबर हो जाएगा 28 बटे कितना 23। यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। तो रेशियो वाला सवाल जो होता है वेरी इजी होता है, इसमें थोड़ा सा आप माइंड का यूज कीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। इस तरह से 2 क्वेश्चन हम देख लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ट्रायगोनोमेट्री से, ट्रायगोनोमेट्री से क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन देखिए ट्रायगोनोमेट्री से लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ से यदि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर दिया हुआ 1/4, तो साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करें, साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1/2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1 और चौथा है 3/2। अब देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1/4, तो साइन थीटा का मान, यहाँ वैल्यू पुटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ कुछ ऐसा मान रख देंगे जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर देगा। यदि हम थीटा का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री रख रहे हैं, देख लीजिए तो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखेंगे। इसको देखिए 3 बटे कितना लिख सकते हैं 4 माइनस 1 बटे कितना 2। इस तरह से हम बोल सकते हैं ये किसका वैल्यू है 1/4 के इक्वल हो गया। इस तरह से थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। दिस इज आंसर बी नंबर। तो बी नंबर इसका जो है सही आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे, कीजिएगा, यानी कि सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम टेकन अधिक लगेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को देख लेंगे एक बार, इक्वेशन टर्म में रहेगा तो कि कुछ मान इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। यदि मान सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब जाके इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको फास्ट बनाने के लिए आपको वैल्यू फिटिंग ही यूज करना पड़ेगा। यदि सब्जेक्टिव में रहता तो आपको सॉल्व करना पड़ता, इसीलिए ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको ऑप्शन से भी क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब जाके ऑब्जेक्टिव आप फास्ट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रायगोनोमेट्री से ही है। 4 क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का सीरीज है ये, एक वीडियो में 5 क्वेश्चन ही बेहतरीन मिलेगा। 4 क्वेश्चन में देख लीजिए दिया हुआ है कोट ए और प्लस में दिया हुआ है tan b, बटे में दिया हुआ है कोट बी और प्लस में tan a का मान याद करना, का वैल्यू, या इसको सरलीकृत कीजिए, सरलीकृत मान क्या है, मान क्या है। पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है, देखिए tan b इंटू कोट ए, दूसरा ऑप्शन है tan a इंटू कोट बी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा tan a इंटू tan b, डी में ऑप्शन हो जाएगा कोट a इंटू कोट b। अब देखिए ध्यान से इसको साइन और किस में तोड़ देना है, कोट और tan को, दिया हुआ कोट a प्लस tan b बटे कोट b प्लस tan a, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। tan b इंटू क्या है कोट a, पहला ऑप्शन tan a इंटू कोट b, तीसरा है tan a इंटू tan b, डी ऑप्शन है कोट a इंटू कोट b। तो यहाँ सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे, साइन के टर्म में ज्ञात कर लीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे, कोट ए को साइन ए, अब बटे में क्या लिख देंगे कोस ए, फिर इसको लिखिए साइन बी, अब बटे में क्या कोस बी लिखेंगे, बटे देख लीजिए कोट बी को क्या लिखेंगे कोस बी बटे साइन बी हो जाएगा। अब प्लस में देख लीजिए tan ए को लिखेंगे साइन ए, अब प्लस में हो जाएगा कोस बी। एलसीएम ले लेंगे सबका, एलसीएम लेंगे तो होगा कोस ए इंटू कोस बी, कोस खत्म हो जाएगा तो साइन ए इंटू हो जाएगा कोस बी, प्लस में कोस बी खत्म होगा तो साइन बी इंटू हो जाएगा कोस ए।
उसके बाद देख लीजिए नीचे में एलसीएम ले लीजिए, नीचे में एलसीएम हो जाएगा साइन बी इंटू हो जाएगा कोस बी, साइन बी खत्म हो जाएगा, कोस बी यहाँ पर ए होगा कोस ए, साइन बी खत्म हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा देख लीजिए कोस ए इंटू हो जाएगा कोस बी, अब प्लस में देख लीजिए यहाँ से क्या लिख देंगे साइन बी इंटू कोस ए, साइन बी इंटू कोस ए, यहाँ से कोस ए खत्म हो जाएगा तो साइन ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। अब हर में देखिए ऊपर में देख लीजिए ऊपर वाले अंश वाले दोनों सेम है, साइन ए इंटू कोस बी फिर साइन बी इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस बी उसके बाद साइन बी इंटू कोस ए दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए कोस ए इंटू क्या हो जाएगा कोस बी, उसके बाद साइन बी इंटू कोस ए। सवाल के ऊपर अच्छा से देखिए साइन ए इंटू क्या दिया हुआ है यहाँ से कोट ए प्लस टेन बी बटे कोट बी प्लस टेन ए, इसका वैल्यू हो जाएगा टेन बी इंटू कोट ए, टेन ए इंटू कोट बी फिर टेन ए इंटू टेन बी कोट ए इंटू कोट बी। सवाल बिल्कुल सही है। यहाँ से अब देखना पड़ेगा कोट ए का वैल्यू देख लीजिए, कोट ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस बी, साइन ए बटे कोस ए, टेन बी को लिख सकते हैं साइन बी बटे कोस बी। उसके बाद देखिए कोट बी को क्या लिख सकते हैं कोस बी बटे क्या साइन बी, टेन ए को क्या लिखेंगे साइन ए बटे क्या लिख देंगे कोस, एलसीएम लिख गए ऊपर वाले को तो कोस खत्म हो जाएगा साइन ए इंटू कोस बी, फिर कोस बी खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए कोस ए इंटू साइन बी, सही है ऊपर में। फिर नीचे में देख लीजिए साइन बी इंटू कोस ए, एलसीएम आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा क्या देखिए यहाँ पर साइन बी खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या देखिए कोस बी इंटू कोस ए, कोस बी इंटू कोस ए, सही है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से कोस ए खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा साइन ए इंटू साइन, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से क्या करेंगे देख लीजिए साइन ए इंटू क्या करेंगे कोस बी प्लस साइन बी इंटू क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा कोस ए इंटू कोस बी हो जाएगा। ये ऊपर वाला किस में चल जाएगा डिवाइड में चल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन बी इंटू कोस ए हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो है कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये दोनों हो जाएगा ख़त्म। यहाँ से बच जाएगा साइन बी बटे कोस बी, तो यहाँ से हो जाएगा क्या कोट बी इंटू कोस ए बटे कोस ए, यहाँ से तो गलत हो रहा है, कोस ए और कोस ए खत्म हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, कहीं आंसर गलत दिया हुआ है। एक बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं, कहीं ये एरर पकड़ा गया। सवाल ठीक है कोट ए प्लस टेन बी, कोट बी या प्लस टेन है, सही है। कोट ए को यदि बदलेंगे देख लीजिए बाबू तो साइन ए कोस लिखेंगे ना ऊपर में, कोस ए बटे क्या लिखेंगे साइन ए, यहाँ से अब प्लस में देखिए टेन को क्या लिखेंगे, टेन को लिखेंगे साइन बी, अब बटे में लिखेंगे कोस बी, ऊपर वाला बिल्कुल सही है। कोस होता है कोट होता है कोस बटे साइन, ठीक, टेन होता है साइन बटे कोस। फिर कोट बी को क्या लिखेंगे देखिए कोस बी, अब बटे क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। अब प्लस में देखिए टेन को क्या लिखेंगे साइन ए, अब बटे में क्या लिख देंगे कोस ए। अब देखिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा देखिए ध्यान से, ये कोस ए इंटू कोस बी बचेगा, यहाँ से एक एलसीएम ले लीजिए, यदि एलसीएम यहाँ से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोस बी हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है, साइन ए खत्म हो जाएगा देखिए तो कोस ए इंटू क्या हो जाएगा कोस बी हो जाएगा, अब प्लस में देख लीजिए, फिर यहाँ से कोस बी खत्म हो जाएगा तो साइन ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से बराबर में, अब साइन बी इंटू क्या आएगा साइन बी इंटू आ जाएगा कोस ए, ये एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए साइन बी खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा कोस ए इंटू कोस बी, इस बार सही है सवाल। उसके बाद देख लीजिए कोस ए खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन ए
इनटू में क्या बचेगा, साइन बी बचेगा। अच्छा से देख लीजिए, कोस ए खत्म हो गया तो साइन ए, यहाँ पर साइन ए है, इनटू में साइन बी। अब ये ऊपर वाला दोनों खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला दोनों खत्म हो जाएगा, ये टर्म ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन बी इंटू क्या हो जाएगा, कोस ए, बटे में साइन ए इंटू में कोस बी। अब अच्छा से देखिए, कोस बटे साइन क्या होगा, कोट ए हो जाएगा, कोट ए इंटू साइन बी बटे कोस बी, तो साइन बटे कोस टेन होता है तो टेन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन है, कोट ए इंटू टेन बी, कोट ए इंटू टेन बी कहीं पर है, कोट ए इंटू टेन बी कहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ए नंबर में देख लीजिए, कोट ए इंटू टेन बी, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि टेन देखिए, यहाँ ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा, यहाँ पहले लिखा हुआ है टेन बी इंटू कोट ए, तो यहाँ पर हो जाएगा कोट ए इंटू टेन बी, दोनों सेम ही हुआ। इस तरह से ये सवाल बहुत बेहतरीन है, इसमें आपको लॉजिक को अच्छा से फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके इस सवाल को आप बना सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं और लास्ट सवाल होगा आज की क्लास का, और लास्ट सवाल अलजेब्रा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए लास्ट सवाल, 5 क्वेश्चन का सीरीज है तो 5वां लास्ट सवाल है, लेकिन बेहतरीन सवाल है। यदि कह रहा है इफ़ ही लिख दीजिए, इफ़ दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है 4, देन कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए किसका, x5 प्लस 1/x5, इसका वैल्यू। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 52, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 25, सी में दिया हुआ है 1026, डी में दिया हुआ है 724। अब देखिए इसमें ध्यान से, अब क्या करेंगे, ये टर्म को आपको दिखाना सीखना पड़ेगा, इसको हम x प्लस 1 के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो इस फॉर्म को याद रखिएगा कि कहीं भी x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 रहेगा तो इसको लिख सकते हैं इसे x² प्लस 1/x² इंटू करेंगे x³ प्लस 1/x³। अब देखिए 3 पावर 2 पावर 6 पावर, इसमें से एक पावर को माइनस कर दीजिए, x प्लस 1/x। इस तरह से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर x² प्लस 1/x², तो k² माइनस 2, तो 16 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 घटाएंगे, कितना होगा 14 गुना। उसके बाद x³ प्लस 1/x³, तो ये होता है k³ माइनस 3k, तो k³ मतलब कितना, 4 का क्यूब कीजिए, 64 में से 12 घटा दीजिए, यहाँ कर लीजिए 64 और 12 कितना हो गया, 52 हो गया, तो 52 लिख देंगे यहाँ। माइनस कितना कर देंगे बाबू, 4 कर देंगे माइनस। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए 52 और 14, यहाँ से 8 हो गया, 20 हो गया, यहाँ से 5 2 हो गया, यहाँ से 8 2 और 7, यानी कि 7 2 8 728। उसमें से कितना को माइनस कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे, इस तरह से 724। ये क्या हो जाएगा, आंसर डी नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या किए, आज के सीरीज में एक ही वीडियो में 5 क्वेश्चन को बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हैं, जिसमें क्वेश्चन 4 पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि कुछ तरह के सवाल अधिक पूछे जाते हैं, उसमें आपको कोर्स 10 में कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए ताकि उसमें आप किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।